हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक आपका है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन पोल्ट्री बर्ड्स पोटेंशियल जो है, इसका अर्थ यह है कि पोल्ट्री पक्षियों की क्षमता में ऐतिहासिक विकास किस समय हुआ और कैसे हुआ, ये आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको अध्ययन कराएंगे। ठीक है छात्रों, क्योंकि आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो आपके पूर्वज थे वह भी जो है मुर्गियों का पालन करते थे, पशुओं का पालन करते थे, बकरियों का पालन करते थे, क्योंकि उनके द्वारा हमें कुछ ऐसी चीजों की उपलब्धता होती थी जो कि हमें उनके पालने के द्वारा ही प्राप्त हो सकता था। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमें भी अपने जीवन में अपने बच्चों के जो है लालन और पालन में कुछ ऐसी चीजों की उपलब्धता होना बहुत ही आवश्यक होता है, जैसा कि दूध हो गया, प्रोटीन युक्त अंडे हो गए, प्रोटीन से रिलेटेड कई ऐसे सामग्रियां होती हैं जिनका हम सेवन करके अपने को शारीरिक जो विकास है उसका हम वृद्धि करते हैं, जो कि हमें उन पक्षियों और बकरियों और पशुओं के द्वारा ही वो सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं कि किस समय किस सदी में कितने कैसे हमारे किसान या हमारे पूर्वज किस तरीके पक्षियों को पालते थे और उनका जो है सेवन करते थे, उनके द्वारा जो सामग्रियां उपलब्ध होती थी। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो हमारा कहने का अर्थ यह है छात्रों कि जो हमारा पोल्ट्री पक्षियों की क्षमता जो ऐतिहासिक विकास था वो किस तरह किस वक्त बढ़ा, वह हम बतला रहे हैं आपको कि पोल्ट्री पालन मानव सभ्यता के साथ विकसित होने वाली एक महत्वपूर्ण कृषि की गतिविधि है। जैसा कि अगर आप पहले पूर्वज क्या करते थे कि किसानी भी करते थे, पशुओं को भी पालते थे, पक्षियों को भी पालते थे, मुर्गियों को भी पालते थे, उसके द्वारा उनका कृषि का कार्य आगे बढ़ता था। तो कहने का अर्थ यही है कि पोल्ट्री पालन हमारी जो मानव सभ्यता है उनका भी एक ऐसा बहुत अच्छा रोल रहा है जो हमारे कृषि की गतिविधियों में अपना सहयोग किए हैं। पोल्ट्री पक्षियों की क्षमता से तात्पर्य अंडा उत्पादन, ठीक है, मतलब पोल्ट्री के पालन मतलब मुर्गियों के पालन के द्वारा हम अंडे का उत्पादन करते थे, उसके बाद मांस का उत्पादन करते थे। ठीक है, मांस का उत्पादन करते थे, उनकी वृद्धि दर आगे बढ़ती थी, वह रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी जो है बढ़ाई जाती थी, फीड दक्षता बढ़ाई जाती थी और अनुकूलन क्षमता से इनके पोल्ट्री पालन में इनका सहयोग किया जाता था। समय के साथ वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा रिसर्च किया और उन्होंने अनुसंधान किया जिसमें कई ऐसे जो है प्रजातियों को लाया गया, जिसमें उन प्रजातियों के द्वारा अंडे का उत्पादन बढ़ा, मांस का उत्पादन बढ़ा। तो समय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान, चयन प्रजनन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग्स, पोषण सुधार और प्रबंधन तकनीकों के कारण पोल्ट्री उद्योग में अभूतपूर्व जो है प्रगति हुई है, जिसके द्वारा हमें कई जो है ऐसे भी राष्ट्र हैं या देश हैं जहां पे इसका आयात और निर्यात किया जाता है। अगर हमारे यहां सबसे ज्यादा अगर उत्पादन हो रहा है अंडे का, या फिर उसके बाद
या तो मांस का उत्पादन हो रहा है, तो जो ज्यादा अगर उत्पादन हो रहा है तो उनका आयात और निर्यात अदर्स देशों में, अदर राष्ट्रों में किया जाता है। ठीक है छात्रों, फिर उसके बाद प्रारंभिक काल, जो पालतू कारण की जो एक शुरुआत हुई थी प्रारंभिक समय में, उसे हम बतला रहे हैं कि पोल्ट्री पालन का इतिहास लगभग 7000 से 8000 वर्ष पुराना माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, जो हमारे वैज्ञानिक के अनुसार था, आधुनिक मुर्गियों की उत्पत्ति रेड जंगली फ्लो से हुई, जो दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत के जंगलों में पाई जाती थी इस प्रकार की प्रजातियां, जहां से इनका पोल्ट्री पालन का जो है एक शुरुआती जनन हुआ जो है। तो जो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी उसे बतला रहे हैं कि प्रारंभ में मुर्गियों को धार्मिक अनुष्ठानों और खेल, मुर्गी लड़ाई के लिए ज्यादातर पाला जाता था। जो हमारे पूर्वज होते थे वो धार्मिक कार्यों में मुर्गी को पालते थे, और लड़ाई मतलब कहने का अर्थ यह है प्रतियोगिता भी जो है मुर्गियों को पालन के द्वारा कराया जाता था। उनको पालते थे, अच्छे मुर्गों को पालते थे, मुर्गियों को पालते थे, जिसके द्वारा वो इस प्रकार के ग्रामीणों में प्रतियोगिता कराई जाती थी, खेल जिसको कराया जाता था। फिर उसके बाद इसके द्वारा अंडा और मांस उत्पादन के गौण उद्देश्य थे। उत्पादन क्षमता बहुत कम थी। एक ऐसी देसी मुर्गी वर्ष में लगभग 40 से 60 अंडे देती थी। मतलब एक वर्ष में जो देसी प्रजातियां थी वो 40 से 60 अंडे उपलब्ध कराती थी, जो 1 ईयर के द्वारा हमें प्राप्त होता था। फिर वृद्धि दर धीमी थी, 4 से 5 महीने में या तो 1 से 1.2 मतलब कहने का अर्थ यह है 1.2 किलोग्राम का वजन होता था एक मुर्गी का, जो देसी प्रजातियां पाई जाती थी। फिर इस चरण में पोल्ट्री की दक्षता या क्षमता को प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर थी, और कोई वैज्ञानिक जो है ज्यादा इनमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। मतलब जो प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा जो देसी प्रजातियां पाई जाती थी, उसी के द्वारा जो है वो अपना कार्य को आगे बढ़ाते थे, अंडा उत्पादन करते थे और मांस की व्यवस्था करते थे। तब उस समय वैज्ञानिकों का पोल्ट्री पालन में कोई हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, उस समय केवल प्रजातियां, देसी प्रजातियों को प्रयोग किया जाता था, और साल भर में 40 से 60 अंडों को जो है उत्पादन किया जाता था। फिर उसके बाद मध्यकालीन और पारंपरिक कृषि के जब युग आया, तो उस समय कुछ वैज्ञानिकों ने अपना हस्तक्षेप किया। मध्यकाल में पोल्ट्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गई। भारत, चीन, मिस्र और यूरोप में घरेलू स्तर पर मुर्गियां पाले जाने लगी। इस दौर की विशेषताओं में जो है प्राकृतिक जो प्रजनन था वो नेचर ब्रीडिंग कहा जाता था। खुले में जो चराई होती थी वो फ्री रेंज सिस्टम होता था। फिर घरेलू कचरे व अनाज के अवशेष से जो है भोजन जो है निकाला जाता था, जिसके द्वारा एक विशेषता इनकी दर्शाई जाती थी। उस समय किस तरीके मुर्गी पालन को विकसित किया गया, विकास किया गया, उसमें वृद्धि लाई गई। उस समय उत्पादन क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई, लेकिन नस्ली विविधता को जो है बढ़ाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय नस्लें विकसित हुई जो जलवायु के अनुरूप पाई गई। ठीक है, फिर वैज्ञानिक युग की शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी में। वैज्ञानिकों का फिर उस पोल्ट्री पालन में हस्तक्षेप हुआ। तो औद्योगिक क्रांति के बाद वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन पर ध्यान दिया गया। इस समय चयनात्मक प्रजनन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग पर शुरू हुआ। मतलब उसमें वैज्ञानिकों ने कुछ सेलेक्टिव देसी प्रजातियों और हाइब्रिड प्रजातियों से क्रॉस करा के कुछ नई प्रजातियों को उत्पत्ति किया गया।
फिर प्रमुख उसमें नस्लें जो आई, पहला था लेगहॉर्न, जो उच्च अंडा उत्पादन के लिए प्रजनन करने की एक प्रजाति को लाया गया, वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके लाया, क्रॉस करा के। फिर दूसरा है रॉधे आइसलैंड रेड जो है, जिसे दोहरे उद्देश्य मांस और अंडा उत्पादन के लिए नस्ल को लाया गया। फिर प्लेमाउथ रॉक जो है मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वह उसे जो है लाया गया मुर्गी की प्रजातियों को। जो उपलब्धियां हुई इन प्रजातियों के द्वारा, जो विकास हुआ, वृद्धि दर आगे बढ़ी जो है, उसे बतला रहे हैं कि अंडा उत्पादन 100 से 150 प्रति वर्ष तक पहुंचना शुरू हो गया। शरीर का वजन पहले से अधिक हो गया। संगठित प्रजनन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। यहां वह दौर था जब पोल्ट्री को व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाने लगा, एक बिजनेस के तौर में देखा जाने लगा, और अच्छे आय का अरेंजमेंट होने लगा, अच्छे पैसे की कमाई होने लगी। कम लागत में अच्छा पैसा किसानों ने एक तरीके से वृद्धि किया, विकास किया। फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति और हाइब्रिड जब विकास हुआ, तो 20वीं शताब्दी में पोल्ट्री उद्योग में क्रांतिकारी जो है बदलाव हुए। पहला, हाइब्रिड नस्लों का विकास किया गया। वैज्ञानिकों ने क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा उच्च उत्पादन क्षमता वाली हाइब्रिड नस्लें विकसित की। फिर उसके बाद ब्रॉयलर मुर्गियां लाई गई, 6 से 8 सप्ताह में 2 से 2.5 किलोग्राम वजन तक पहुंचने लगी। फिर लेयर मुर्गियां आई जो 250 और 300 अंडे प्रति वर्ष देना प्रारंभ की जो है, जिसमें पोल्ट्री पालन में अगर एक तरीके से तेजी से विकास हुआ, तेजी से जो है वृद्धि हुई जो है। फिर पोषण विज्ञान का जब विकास किया गया, उसमें संतुलित आहार का अरेंजमेंट किया गया, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन के वैज्ञानिकों की मात्रा उसमें ऐड किया गया। फिर फीड कन्वर्जन रेशियो FCR में सुधार किया गया, उनके आंकड़ों में सुधार किया गया। फिर रोगों का नियंत्रण किया गया, टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ाया गया, एंटीबायोटिक और बायो सिक्योरिटी उपाय किए गए। इस काल में पोल्ट्री उत्पादन क्षमता में लगभग 4 से 5 गुना की जो है वृद्धि हुई जो है, ठीक है, जो कि नए नस्ल के हाइब्रिड जो है नस्लों को लाया गया मुर्गियों की जो है, जिससे उसमें अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन में ज्यादा ग्रोथ हुआ, जिसके कारण से पोल्ट्री पालन में अच्छा खासा एक व्यवसाय का रूप लिया जो है। फिर हरित क्रांति के बाद के दौर में जब 1960 और 1990 का जब दशक आया, तो भारत सहित कई विकासशील देशों में पोल्ट्री उद्योग में संगठित रूप लिया गया। भारत में विकास हुआ। भारत में निजी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों में विदेशी नस्लों के साथ क्रॉसिंग करके नई उन्नत नस्लें विकसित की गई, जिसमें पहला था वाणिज्यिक लेयर जो 280 से 300 अंडे प्रतिवर्ष जो है प्रदान किए। फिर बॉयलर आया, क्या कहते हैं, 42 दिनों में 1.8 से 2 किलोग्राम के जो है मुर्गे तैयार किए गए, जिसमें मांस के उत्पादन बढ़ा। फिर उसके बाद 21वीं शताब्दी जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक सुधार हुआ। वर्तमान में पोल्ट्री उद्योग अत्यधिक वैज्ञानिक और तकनीकी बन चुका है। जेनेटिक चयन में जो जेनेटिक सिलेक्शन हुआ, जीनोमिक चयन हुआ, उच्च उत्पादक वाली लाइनों का विकास किया गया, बेहतर रोग प्रतिरोधी क्षमता के लिए टीकाकरण का अरेंजमेंट किया गया, स्वचालन ऑटोमेशन जो है, ऑटोमेटेड फीडर और ड्रिंकर का जो है, क्लाइमेट कंट्रोल सेट का, और डेटा मॉनिटरिंग जो है सिस्टम को एक तरीके से वहां पे लाके आंकड़ों को व्यवस्था किया गया। फिर उत्पादन क्षमता वर्तमान स्तर पर, मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या था कि लेयर जो है 320 से 340 अंडे प्रतिवर्ष देना स्टार्ट किया। बॉयलर 35 से 40 दिनों में 2 से 2.5 किलोग्राम के जो है मुर्गों को वजन में तैयारी किया गया। फिर उसके बाद
क्षमता विकास के जो प्रमुख कारण थे, उसके क्षमता में विकास वृद्धि कैसे हुआ। तो चयनात्मक प्रजनन मतलब बेहतर किस्म के जो है नस्लों की मुर्गियों को लाया गया, बेहतर गुणों वाले पक्षियों को चुनकर अगली पीढ़ी में तैयार करना। दूसरा, पोषण प्रबंधन, उच्च प्रोटीन, एमिनो एसिड संतुलन और एंजाइम और प्रोबायोटिक्स का प्रयोग किया गया। स्वास्थ्य प्रबंधन, टीकाकरण, स्वच्छता, बायोसिक्योरिटी की भी व्यवस्था किया गया। फिर आवास का प्रबंधन, तापमान, वेंटिलेशन और प्रकाश नियंत्रण के लिए उन सभी चीजों को व्यवस्थित करके तब हम अच्छे जो है एक तरीके से पोल्ट्री पालन में वृद्धि किए। मांस का अच्छा उत्पादन हुआ, अंडे का अच्छा उत्पादन हुआ, जिसके द्वारा आयात निर्यात में वृद्धि हुई, अंतर्राष्ट्रीय जो है मार्केट में जो है इसका जो है वैल्यू बढ़ा और आय का अच्छा व्यवस्था हुआ। तो जब आप इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अगर पोल्ट्री पालन करते हैं छात्रों जो है, तो वहां पे आपको नुकसान के बजाय आपका वृद्धि होगा और आपको लाभ होगा और आपके जो है पारिवारिक आर्थिक स्थितियों में काफी सुधार आएगा। ठीक है, यहां पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।